बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। लगता है पंचायत चुनाव के बहाने राजनीतिक उठापटक 15 जून के बाद तक जारी रहेगी। इसके आगे की बात को राजनीति से न जोड़िएगा। पटना है, बिहार की राजधानी है। घटनाएं तो एक से एक होंगी। जब राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं तो उसका प्रभाव तमाम जीवों पर पड़ता है। इसका उदाहरण यह है कि पटना में कुत्तों ने भेड़ों पर हमला किया, जिसमें 38 भेड़ों की मौत हो गई। तारामंडल से सटे एक हनुमान मंदिर के नज़दीक से एक नायाब मूर्ति मिली है। आज खबरों की खबर के इस एपिसोड में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं उपेंद्र कश्यप निवेदन प्रेषित करता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हो सकता है कोई कमेंट आपका अगले वीडियो में नजर आए। बिहार राजनीतिक चेतना संपन्न प्रदेश माना जाता है। बिना राजनीति तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। अब स्थिति यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर के आए कि राजनीति में भूचाल रोज कुछ न कुछ आ रही है। लालू यादव के बाहर निकलते ही बिहार की राजधानी पटना की राजनीति गरमाई हुई है। राजधानी में हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मुलाकात की। फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ और राजनीति में भूचाल आ गया। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। पहले विपक्षियों ने मांग की कि जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। कोरोना में चुनाव नहीं होना है, तो जब चुनाव नहीं होंगे तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने भी चुनाव न होने की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रखी है। भाजपा से रामकृपाल यादव ने इस मांग का समर्थन किया। उसके बाद जीतनराम मांझी ने समर्थन किया और कहा कि जब आपातकाल में संसद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तो बिहार के तमाम ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। यह जीतनराम मांझी ने मांग की। अब ताज़ा स्थिति यह है कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पशुपालन मंत्री ने भी इसकी मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। दोनों की मुलाकात, दोनों की लगभग एक मांग। स्वाभाविक है कि राजनीति तलाशने वाले इसमें राजनीति देख रहे हैं। अब बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में सरकार चलाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। अभी वर्तमान जो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, उसे कुल जमा 128 विधायकों का समर्थन है। जीतनराम मांझी 4 विधायक की पार्टी, मुकेश सहनी 4 विधायक की पार्टी। यदि ये 8 विधायक 128 से माइनस हो जाते हैं तो बचेगा 120, नतीजा सरकार जाएगी गिर। इसलिए दोनों की मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और राजनीतिक भूचाल न आए। कुछ लोग यह भी नज़र गड़ाए हुए हैं कि आगे आगे क्या होता है। विपक्ष का काम है सत्ता पर काबिज होना। स्वाभाविक है कि विपक्ष सत्ता की राजनीति करेगा और जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। शायद इसीलिए किसी ने कहा होगा कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है। कुछ भी कभी भी हो सकता है, कुछ भी अस्थायी नहीं होता राजनीति में। कोई किसी का अस्थायी दोस्त नहीं होता, कोई किसी का अस्थायी शत्रु भी नहीं होता। राजधानी पटना में फुलवारी शरीफ में कुत्तों के एक झुंड ने भेड़ों पर हमला कर दिया। इसमें 38 भेड़ मारे गए और 8 भेड़ घायल हो गए।
अब स्थिति यह है कि भेड़ पालकों को लगभग 3 लाख रुपए की क्षति हुई। एक भेड़ की कीमत 5 से 6 हजार रुपये मानी जाती है या आंकी जाती है। भाजपा के सांसद हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने सरकार से मांग कर डाली कि भेड़ पालकों को इस आर्थिक क्षति के बदले मुआवजा दिया जाए। इसमें राजनीति न ढूंढें। तारामंडल से सटा हुआ एक हनुमान मंदिर है, वहीं नजदीक में आज एक मूर्ति मिली है कुबेर की। धन के देवता को कुबेर कहते हैं। कुबेर का खजाना आपने सुना होगा। मूर्ति जिन्हें मिली उन्होंने उस मूर्ति को पटना संग्रहालय को सौंप दिया। विरासतों की धरती बिहार में यह एक अच्छी खबर है, लेकिन आम लोगों की चिंता की भी खबर आई है। आज की कहावत है, दर बदर खाक बसर फिरा है, जिसका अर्थ है सिर पर धूल डालकर दरवाजे दरवाजे फिरता है। यानी बहुत सोचनीय स्थिति है। आम जनता के लिए भी लगभग यही स्थिति है। लॉकडाउन 1 जून के आगे बढ़ना तय है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने जो फीडबैक लिया है उसमें कई विभागों के प्रधान सचिवों द्वारा और कई मंत्रियों द्वारा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की सहमति जाहिर की गई है। तमाम व्यावसायिक संगठन, तमाम व्यावसायिक वर्ग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए ही, कुछ घंटे के लिए ही, लेकिन सबको व्यवसाय करने की छूट मिलनी चाहिए ताकि उनका जीविकोपार्जन चल सके। आम आदमी की चिंता अपनी जीविकोपार्जन चलाना है। एन केन प्रकारेण उनकी यही सोच होती है कि दाल रोटी चले। लेकिन सरकार ने जो फीडबैक लिया, जो लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण का दर घटा, उससे सरकार प्रोत्साहित हुई है और सोमवार को संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और लॉकडाउन को आगे जारी रखने की संभावना अधिकतम है। हो सकता है कुछ सेक्टर को छूट मिले, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। आप खबरों की खबर उपेंद्र कश्यप के साथ। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पसंद आ रहा है मेरा चैनल, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।